डिनोमिनेशन का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। डिनोमिनेशन का कई तरीके से और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जैसे कोई 500 का नोट है, 100 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नोट सभी अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं, यानी कि मूल्य वर्ग के हैं। तो सबसे पहला मतलब वो है इसका मूल्य वर्ग, यानी कि अलग अलग मूल्य वर्ग की जो चीज़ें होती हैं उनको उनका डिनोमिनेशन कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई कहता है कि मुझे 5 नोट अलग अलग डिनोमिनेशन के चाहिए, तो इसका मतलब उसे अलग अलग मूल्य वर्ग के चाहिए। कोई 50 का चाहिए, कोई 100 का, कोई 200 का, इस तरीके से। इसके अलावा कई बार मजहब या किसी धर्म या संप्रदाय को भी डिनोमिनेशन कह सकते हैं। कई बार संख्या, उपाधि या शीर्षक को भी डिनोमिनेशन कहा जाता है। और कई बार गुण या खूबी, यानी किसी चीज़ में क्या गुण है, क्या उसकी खूबी है, तो उसको भी उसका डिनोमिनेशन कहा जा सकता है। तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि इस मुद्रा में सिक्के और बिल सहित विभिन्न मूल्य वर्ग हैं, तो आप कह सकते हैं द करेंसी हैज़ डिफरेंट डिनोमिनेशंस इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड बिल्स। या अगर आप ये कहना चाहें कि हमारा स्कूल किसी भी धार्मिक संप्रदाय के छात्रों के लिए खुला है, तो आप कह सकते हैं और स्कूल इज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन। या फिर आप ये कहना चाहें कि डाक टिकट 50 सेंट के मूल्य वर्ग में जारी किया गया था, तो आप कह सकते हैं द स्टैम्प वॉज इशूड इन अ डिनोमिनेशन ऑफ 50 सेंट्स। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।